हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर 2 के पार्ट 7 पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। चैप्टर 6 द रिवेंज। अब तो मेजर इकबाल को भी पता चल गया है हमजा के बारे में। बड़े में से पता नहीं होता। बारी बार से खत्म गया। हाँ, ये तो हमजा का ही कॉन्वॉय लग रहा है ना। वो अभी निकले थे ना घर से। हाँ, उन्होंने गन्स की डिलीवरी मांगी थी ना। सही है, सही। लेकिन इनको नहीं पता है कि मेजर इकबाल को पता चल गया है कि ये हिंदुस्तानी जासूस है करके। ओ भाई साहब, एक अच्छी बात है कि इनके साथ ये है करके। Ain't it funny? Just call me when they call it quits. Ain't it funny? Never stop me. I'm in top. Ain't it funny? You get ominous when I'm in this. Ain't it funny that the prophet is the prophet is? Ain't it funny? Just call me when they call it quits. Ain't it funny? Never stop me. I'm in top. ओ भाई साहब, Paper like they were crossing on each other. I'm making deputy सब bitch of me. जानते I'm हैं। making couple other crazy. It's ओ turning lazy. It's भाई problems to a साहब, profit. Just एंजल a ऑफ probably डेथ। profit because I was prompted but profit words लुक of mother. बहुत चेंज हो गया। अब थोड़े लग रहे कि नहीं ये अर्जुन रामपाल है। हाँ, सही फैजान सामान ले आओ। प्रिटेंड कर रहे कि मैं जैसे कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो वो इसलिए प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको गन्स की डिलीवरी चाहिए। आओ बैठो। रकम पूरी है जनाब, इत्मीनान कर लीजिए। शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब रिजवान भाई। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? तो प्लान सेट किया होगा ना। अच्छा, वो देख रहे हैं कि पूरा सामान जा कहाँ पे रहा है। नकली ओ नकली नकली। भाई साहब, तो उनको पता था कि ये देखेंगे नहीं कभी खोल के। हाँ, चाय वाय के उन्होंने इंतजाम के अच्छे लिए से जरा देख लिया तो लेकिन साथ में वो निजामी बिस्किट, उफ क्या लजीज। ओह नो। उनको अंदर नहीं ले जाने दिया अभी। अब भाई साहब ये करेंगे क्या? अंदाज तो आ गया होगा। हो गया। उन्हें अंदाजा हो गया है। क्लियर कर रहे हो सब। पूरी फील्डिंग सेट है उनके लोगों को मारने के लिए। ओ भाई साहब, है ना। जानबूझ के सिलेंडर लाए वहां पे। हाँ, वो भी स्पाई है, ऐसे ही नहीं है। उनको भी समझ में आ गया। क्या सोच रहे हैं इकबाल भाई? हमजा, तुझे पता है मैं हर हमले में सैटेलाइट फोन पर मुजाहिदों के साथ क्यों रहता हूं? उनकी रहनुमाई के लिए। काफिरों की चीखें सुनने के लिए। राहत मिलती है, सुकून मिलता है मुझे। लेकिन फिर भी उस मुल्क की बर्बादी का ख्याल दिन रात मेरे जहन में चलता रहता है।
जानते हो क्यों? असल में ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, मेरा ख्वाब है। मुद्दतों से उस मुल्क को अजियत में रखा, खूब तड़पाया, पर मेरे दिल को कभी पूरी तरह से मुसर्रत नहीं मिली। लेकिन इस बार वो ख्वाब हकीकत होते दिखता है मुझे। उनको थोड़ा अंदाजा हिंदुस्तान है पूरी ना? तरह तबाह होते दिख रहा है मुझे। उनका मुल्क तबाह होते दिख रहा है। तेरा मुल्क तबाह होते दिख रहा है। ओ ओ शिट। उन्होंने गेस कर लिया लेकिन थोड़ा टाइमिंग मिसमैच हो गया। खुदा का बंदा, कैसा महसूस होता है जब कोई पीठ में खंजर को। आजादी के लिए लड़ते लड़ते हजारों बलोच लड़के शहीद हो गए। हमारे जितने भी लोग मारे गए उनका बदला लेना चाहेंगे। अगर मैं उन सबको एक छत के नीचे ले आऊं हमजा की तो भी आप क्या प्लानिंग करेंगे? भाई। क्या बात है यार। तीन तीन मुझे लगता है एलिना ने भी तो बताया होगा ना हाँ। कि पता चल गया करके। तो अपने प्लानिंग में थे पहले से। ओ भाई साहब। बहुत बुरा हाल करते पहले पहले पार्ट में हमें देखा था। ओ भाई। ओ हाँ ये बात। काफिरों का जल्लाद मेजर इकबाल। भाई 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 भाई। अरे मेरे घंटे का जल्लाद। ओ इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। हाँ। तेरी तो आखिरी सांस बचा के रखूंगा मैं। 26 के हरा के लाशों की तादाद दुगनी होते देखेगा तू पहले, और फिर दोज़ख में फेंक के आऊंगा तुझे मैं। एम्बुश के लिए रेडी है। तू तो अंदर होगा, बचेगा कैसे? संभालूंगा। इतना सारा बिल्कुल ये। अच्छा उसमें हाँ उसमें हाँ बॉम्ब है भाई। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। प्लान देख लेकर ही हाँ एक नंबर। वाह। भाई भाई भाई। ओ इसलिए वो देख रहे थे कि ये जा कहाँ रहा है एक्चुअली में सब सारा माल। हाँ यही देख रहे थे वो। अच्छा हो गया कि ये यही खत्म हो गया। पहले एक सेफ कॉर्नर पकड़ लिया था कि हाँ। ओ आप सब रेंजर्स की वर्दी में आइए अच्छा वो ताकि मकामी लोगों को लगे कि रेंजर्स और एलईडी के बीच में गहमा-गहमी हो गई। इस तरीके से कोई बीच में नहीं आएगा। वाह। हाँ तो ये इनका ही प्लान था भाई भाई।
ओ मशीन वाह। गन भी लाई है भाई साहब इन लोगों ने। अब सारा माल तो बलोच ही देते हैं इनको। अब मिला इनको मौका हाँ। मारने का। तभी मैं सोचूं हमजा ऐसे खाली हाथ तो नहीं आया हाँ होगा। वो ओ भाई भाई भाई, अब होगा बदला। अब ये अपना बदला लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों का कैसा यूज हुआ है उन्होंने क्लियरली बताया इसमें। मेरे साथ क्या सुलूक हुआ है अब तक। ओ मशीन गन के सामने भाई कोई भी एआर काम नहीं करने वाली। मुझे इनका कैरेक्टर भी सच में बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। बाहर आते जाओ मरते सारे खत्म है, सारे खत्म है। ओ अच्छा मैं वो भाई, मुझे लग रहा था कि ये इसमें सारी मेजर की प्लानिंग है बट ये तो नहीं नहीं नहीं, और इसमें जितने सिलेंडर यूज किए गए शायद इस वजह से शॉर्टेज था हमारे यहाँ। बहुत बुरा जोक है ये। कितने सिलेंडर फटे भाई। लेकिन भाई सब सब मारे गए वहां पे, सब मारे गए। बाहर निकल। इतने सालों का हमारा बनाया निजाम बर्बाद करने चला था। बहुत भौंक रहा है अब। हाँ छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये बहुत दिन हो गए भाई ऐसी फाइट देखे हुए। जिस चाकू से ओह नो गया गया। ओ बहुत बोल रहा था। हम्म जिस चाकू से उसे मारा था उसी से वो ओ भाई ओ ये शायद सीन ट्रेलर में था। कितना खराब मारा है भाई साहब, बहुत खराब। तो अपना हाथ ही निकाल हाँ, ओ भाई भाई भाई। ओ सीन भाई साहब, ये मेजर कहाँ भाग गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जंगल में शेर दहाड़ रहा है। खत्म है भाई, खत्म है। लेकिन अभी मेजर गया कहाँ। ओ शिट, उस वो भी मेजर रह चुका है ना उसके कंट्री का। ओ ओ शिट, उसके हाथ में गन है। जैसे उन्होंने देखा तुरंत भाग गए। ओ ओ रिफ्लेक्स भाई साहब, बहुत बढ़िया। सच में देखो उनकी भी फाइटिंग। ये फाइट एक्चुअल में बहुत अच्छी लग रही है देखने में। क्योंकि तो बराबरी का लग हाँ रहा है। मेजर को भी ट्रेनिंग है ना। अब ये कौन आ गए भाई साहब। अच्छा ये इनके गैंग वाले हैं सब।
बलूची है ना? नहीं नहीं नहीं, ये दोनों गैंग के हाँ लोग दोनों भिड़ गए। गैंग में आ रहे हैं लोग। ओ भाई साहब, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है उनको, ऐसे नहीं कि हाथ में बंदूक ले ली और करो। अब वो अपने साथ पूरा आ, बंदोबस्त करके आए कि सच में। कब क्या करना है। ओ भाई साहब, ओ भाई ये तो भाग रहा है यहाँ से। मुझे और बाहर जाएगा तो और बुरी हालत होगी इसकी। बाहर बहुत लोग हैं उसे मारने के लिए। पूरा मुरीद के हक कर दो। ओ भाई, धूर अंधर बज रहा है पीछे से। एकदम रेंज मोड में आ गया। अच्छा, आरपीजी है भाई, उड़ा इसको, उड़ा उड़ा उड़ा। अब होगा एक ही खेल बम खत्म। काफी है, एक ही बम काफी है। वो समझ गया। कर दे खत्म हमदा। अब भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओ और मिस हो गया शायद। मेजर भाग गया। मेजर निकल गया वहां से। और जितना बचेंगे ना उतना खराब मौत मारा जाएगा। मर जाना चाहिए, यही पे मरा। तो भाई ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। मोटी चमड़ी का है भाई ये। रुक साले जियादी। एक नंबर डायलॉग। ये है भाई अपने अब स्पाई। गलियों में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे यार। अपने स्पाई इनके गलियों में दौड़ा दौड़ा के मार रहे। मेजर तू तो गया अब। तो उल्टी गिनती कर। हाँ इसी गली में कहीं पड़ा भी लगा अभी। वही तो देखना, इसको मारा कैसे जाता। इसको इतनी आसानी से मौत नहीं देने वाला हूँ। अगर ये यहाँ से बच भी जाता है तो ओ भाई। ओ भाई साहब, ये हर बार बचते ही जा रहा है भाई। इन्होंने लोकेशंस बहुत सही डिजाइन के, 1% में भी नहीं लगता कि सेट है करके। ये तो ऐसे लग रहा है भाई कि हमजा और मेजर तो जॉर्ज पूल में आ गए। ओ भाई साहब, ओ शिट।
यार थोड़ा वाह, भाई मेजर भारी पड़ रहा है लेकिन अभी। ओ ओ क्विक वो रिएक्ट shit. ओ हाँ, मेरा मुल्क में पेड़े बांटने घुसा था। तुझे तो याद होगा कैसे कांपा था तेरा मुल्क जब इस्लामाबाद मुंबई पर चढ़ा था। अब पूरा पाकिस्तान ये याद दिला दिया ना भाई। चढ़ेगा। तुम सब काफिरों को कलमा ओ पढ़वाऊंगा और हर मर्द का खतना करवाऊंगा। खस्सी जालिम तेरी ओर से सीन भाई साले साहब। माले गनीमत हराम गाह में कोड़ियों के भाव में बेचूंगा। मरेगा, तुम मरेगा मादर चौथ। तू रू बनकर अपने मुल्क की धजे उड़ाए मादर की चौथ। अगर हमजा ने उसे खींचा तो वो उस पे उल्टा भी पड़ सकता है। ओ भाई साहब, एक पंच में तो कब से खींच रहे हैं उन्होंने, सिर्फ एक ही पंच मारा। नो 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 भाई 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 सिंग एक्टिंग भाई साहब। अभी यही हथियार से ये मरेगा। इसी से मारूंगा अब। उन्होंने उस चेन को बांधा शायद। हाँ मतलब ज्यादा दूर तक फेंकने में आसानी हो भाग का जाएगी। भाग 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 भाग। भाग ये था ट्रेलर में नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया था ट्रेलर में। ये लुक हाँ, लुक लुक दिखाया था एग्जैक्टली। केरोसिन भाई साहब। रैथ ऑफ गॉड। ओ ओ भाई 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 भाई, डायरेक्ट पैर ही अलग और कर दिया। एक टूट गया और एक लटक रहा है वहां पे। हाँ ओ एक पैर आधा कटा है उसका ना। एक पैर देखो वो आधा कटा है। एक लटक रहा है वो। ये बच के भी क्या करेंगे। अब तेरी बारी मरने की। इसके लिस्ट में अगला नंबर इसका है। पहले वो चढ़ेंगे। उसके पैर ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। वो टैंक भी है केरोसिन। भाई 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 कहीं उसके अंदर तो नहीं डाल रहे। इसीलिए तो खोला उसने। भाई ये तो बहुत खराब बात केरोसिन है। के पास लेके गए तभी समझ में आ गया। अरे हाँ, मेरा ध्यान नहीं उस पे। उसके अंदर ही डाल दिया भाई साहब। बहुत केरोसिन तो नमक के जैसा काम करता हूँ ना। बहराम क्योंकि ये नया हिंदुस्तान हिंदुस्तान है।
ये हिंदुस्तान में घुसेगा भी और मारेगा भी। दज्जाल, तू मुझे मारेगा, हजारों पैदा होंगे जब खुराफे से हाँ। मुजाहिदों की फौजें उठेगी। जब होंगे तब होंगे। सितारों हिलाल परचम लहराएगा। ये लोग सुधरने वालों में से कोई नहीं। अच्छा अच्छा जब अच्छा। खुराफे से मुजाहिदों की फौजें उठेगी तो देख लेना हिंदुस्तान जाके ही रुकेगी। काफिर, सुन ले, अच्छा वो जब लाइटर तक वो चला के हाँ रख दिया नहीं भाई। रुकेंगे, हाँ थोड़ा मौत का इंतजार भी कर रहे फिर हैं। घुसेंगे। तो उनको भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए ना, दूर जाएंगे तब फटेगा तो नहीं फटेगा। वो मौत का इंतजार क्या होता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मुझे क्या लगता है तेरा हिसाब नहीं होगा। हाँ ओ भाई गया ये काम से। ओ सीन भाई 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 ये तो रिवेंज पूरा सच में। पूरा अब सब इसमें केरोसिन है, पूरी ट्रेन पूरी ट्रेन जलेंगी अभी भाई साहब। क्या लेना? मैं अब जाके चैन की सांस आई होगी, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, बट अब उसके साथ क्या होगा उसे भी नहीं पता था। वो इश्क जो इन दोनों जहां हो बनाया था। के भी ना मिले दरमियां साया हूँ मैं सांस हूँ तेरे साथ हूँ मैं जाएगी अब तो जहाँ मेरा रहा क्या हुआ तेरे पास है इश्क मेरा एक आखिरी बार तुम्हारे लबों से नाम सुनना चाहता हूँ। तो क्या हुआ मैं आखिरी क्योंकि वहां पे जो अटैक हुआ था तो उनको पता है ना कि इन्होंने किया है करके, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे इस सीन के बाद। बाद मिले और वो पुलिस वाला अभी भी जानता है कि ये स्पाई। मेरा असली नाम जानना चाहूँ। इन दोनों जहां के भी ना मिले दरमियां जसकीरत, ओ तो अपना आखिरी बार अपना नाम सुनना चाहता हो तो उन्होंने उनको हाँ बताया कि मुझे इसीलिए मेरा असली नाम। वाह। भाई 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 सीन बहुत पेनफुल है ये। ओ दोस्तों प्लानिंग में प्लानिंग, क्या जबरदस्त प्लान बनाया था हमजा ने। जहाँ पे दोस्तों हमजा मेजर इकबाल को मिलने जाता है तो मेजर इकबाल पूरी तरीके से तैयार होता है कि हमजा को यहीं पे मारना है करके, और वो तब तक उन्हें नहीं बताते जब तक उनको वो वेपन सप्लाई नहीं होते, तो वो तब तक रुकते हैं, वेपन सप्लाई होने देते हैं, और उसके बाद
उसके बाद उनको लगता है कि इसको मारा जाए। लेकिन दोस्तों हमजा भी अपने प्लानिंग में होता है, जिस तरीके से वो बलोच आर्मी के जो हेड होते हैं, तो उनसे हाथ मिलाकर जो उन्होंने एक हम बोल सकते काइंड ऑफ एम्बुश जो क्रिएट किया था, भाई साहब वो देखने में बहुत मजा आया। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो सारी प्लानिंग चल रही है, मतलब बाहर जो भी बंदोबस्त हो रहा है, वो सिलेंडर वाला गाड़ी आके वहाँ पे रुक जाती है और फिर रेंजर्स भी आके बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो मुझे लग रहा था ये सारी फील्डिंग जो है वो हमजा के लिए सेट हो रही है, बट जैसे ही हमजा अपना प्लान रिवील करता है। रिवील करता है तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो हमजा ने अपनी तैयारी करके आया था। और मुझे लग ही रहा था कि येलेना ने इसको बताया नहीं कि हमजा मैंने बता दिया है कॉफ को, तो उस हिसाब से हमजा का भी दिमाग चला होगा कि अगर कॉप्स को पता चल गया है कि मैं स्पाई हूँ, तो इसका मतलब ये लोग मेजर को भी बता देंगे, और मेजर उस हिसाब से मेरे को वहां पे बुला रहा है। तो हमजा ने अपना प्लान भी रेडी करके रखा था। और अगर मुझे ऐसा लगता है अगर एलेना को धमकी नहीं मिलती थी तो शायद हमजा मेजर जो है वो हमजा को मार देता, क्योंकि एलेना ने बताया होगा कि कॉप्स को पता चल गया है, तो इस वजह से वो भी अपने प्लानिंग में तैयार थे। और मतलब फिर अगर ऐसा नहीं होता, ये बीच में अगर ये कॉप्स को पता चलने वाला ट्विस्ट नहीं आता, तो शायद शांति से मेजर भी जा चुका होता बिना इतना तबाही मचाए हुए। तो उसको भी एकदम आसानी से वो लोग मार सकते थे। बट ओवरऑल ये फाइट सीन और सच में जिस तरीके से वो मेजर इकबाल का खात्मा यहाँ पे हुआ है, तो वो बहुत ही खतरनाक था। हर एक सीन जिस तरीके से वो मारता है, लेकिन मेजर भी भारी पड़ता है हमजा पे, बहुत देर तक भारी पड़ता है। ऑब्वियसली वो मेजर हाँ, तो दिखाया गया वहाँ। काइंड ऑफ उनको भी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के हिसाब से वो उन पे भारी पड़ रहे थे। लेकिन जो आखिरी वर्ड मेजर बोल रहा था कि जो मुंबई अटैक किया था, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में प्रोवोक चल रहा करते थे कि था। हाँ, हमजा को प्रोवोक कि- हो गया हमजा, वहाँ पे प्रोवोक हो गया, और उस प्रोवोक की वजह से मुझे लगता है वो उन पे भारी पड़ गया। नहीं तो वो चेन वाला जो सीक्वेंस था, मुझे लगता है वहाँ पे मेजर भारी पूरी पड़ने वाला था। सिचुएशन हाँ हाथ से निकल रही थी वहाँ पे। बट ओवरऑल हमजा ने फिर से उसे कंट्रोल कर लिया, और आखिरी मोमेंट पे वो फिर से येलेना को फोन करते हैं और कि मुझे मेरा हाँ, नाम सुनना है। हाँ, और आखिरी में दोस्तों वो पुलिस की गाड़ियां भी आ चुकी है, तो मुझे लगता है हमजा कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। और क्योंकि पकड़ने के मेजर मारा बाद गया है, पर बिल्कुल जिसने उसे इंफॉर्मेशन दी थी कि वो जो कॉप में था उसे पता है अभी भी कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, तो उसने उस हिसाब से एक्शन जरूर लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों हमारा जो सेकेंड पार्ट था वो किसी कारण ब्लॉक हो गया था, तो इस वजह से दोस्तों हम वो सेकेंड पार्ट आपके लिए पेट्रियन पे डालेंगे, लेकिन ये मूवी कंप्लीट होने के बाद, और आपको फुल रिएक्शन भी अनकट विथ ओरिजिनल ऑडियो के साथ भी आपको पेट्रियन पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।